नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बेहद रोमांचक डिकोड करने जा रहे हैं। हम एक ऐसे डिजिटल दरवाजे को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हम रोज देखते तो हैं, लेकिन शायद ही कभी उस पर रुककर विचार करते हैं। हमारा मकसद एक बहुत ही न्यूनतम लेकिन हमारे चारों तरफ मौजूद इस डिजिटल संरचना को समझना है, क्योंकि अक्सर गहरे अर्थ सबसे साधारण दिखने वाली चीजों में ही छिपे होते हैं। तो चलिए इस डिजिटल दरवाजे को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके ठीक पीछे आखिर है क्या। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारी पूरी स्रोत सामग्री बस ये 9 शब्द हैं: इंस्टाग्राम लॉगिन, साइन अप, कॉपीराइट 2026, इंस्टाग्राम फ्रॉम मेटा। बस यही वो पूरा टेक्स्ट है जिस पर हमारी आज की ये चर्चा आधारित है। हम इन 9 शब्दों के दायरे से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। सुनने में भले ये चंद शब्द लगें, लेकिन ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए हैं। ये कोई आम वाक्य नहीं है, बल्कि एक प्रवेश द्वार है, एक लक्ष्मण रेखा है और एक बहुत ही ठोस कानूनी घोषणा है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये गिने चुने शब्द एक विशाल डिजिटल दुनिया को पूरी तरह से परिभाषित कर देते हैं। भाग 1, डिजिटल द्वार, यानी इंस्टाग्राम का मुख पृष्ठ। जरा इस शब्द इंस्टाग्राम पर गौर कीजिए। यह सिर्फ एक नाम भर नहीं है, बल्कि एक तय मंजिल है। टेक्स्ट में इस शब्द का बार बार आना ही इसकी अहमियत को साबित करता है। ये वो डिजिटल जगह है जो आज के आधुनिक इंटरनेट यात्री के सामने सीधे एक दरवाजा पेश करती है। जैसे ही कोई इस दरवाजे पर पहुंचता है, ये नाम खामोशी से लेकिन बहुत ही सख्त तरीके से मांग करता है कि आगे बढ़ना है तो आपको कोई ना कोई कदम उठाना ही होगा। ये महज कोई वेलकम बोर्ड नहीं है, ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो आपसे पूरी हिस्सेदारी चाहता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। एक द्विआधारी विकल्प, यानी एक बाइनरी चॉइस, लॉगिन या साइन अप। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, बाईं तरफ लॉगिन और दाईं तरफ साइन अप। ये एकदम स्पष्ट बाइनरी चॉइस है, कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई तीसरी गली नहीं। इस डिजिटल सरहद पर खड़े होकर हर एक आने वाले को इनमें से किसी एक को चुनना ही पड़ता है। ये जो सादगी है ना, ये बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये किसी भी तरह के कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ती। तो चलिए पहले विकल्प लॉगिन का मतलब समझते हैं। ये एक स्थापित पहचान के साथ प्लेटफॉर्म पर वापस लौटने की प्रक्रिया है। कह सकते हैं कि ये उन लोगों के लिए एकदम बिना किसी रुकावट वाला फ्रिक्शनलेस रास्ता है जो पहले से ही इस डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। लॉगिन यह मानकर चलता है कि आपकी पहचान पहले ही तय हो चुकी है और अब बस उसे एक बार फिर से साबित करना है। सीधे शब्दों में कहें तो ये डिजिटल दुनिया में अपने घर वापसी का एक बहुत ही सीधा साधन है। वहीं दूसरी तरफ साइन अप का अनुभव बिल्कुल अलग है। ये उन नए मेहमानों के लिए एक जरूरी दीक्षा प्रक्रिया की तरह है जो पहली बार इस जगह में अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। जहां लॉगिन एक आसान वापसी है, वहीं साइन अप एक ऐसी दहलीज है जिसे नए लोगों को हर हाल में पार करना ही होगा। ये एक तरह से प्लेटफॉर्म के नियमों और उसके फाटकों के सामने खुद को सौंपने की मांग करता है। इस रास्ते से गुजरने का सीधा सा मतलब है कि आप एक अनजान दर्शक से बदलकर एक पहचाने गए यूजर बन जाते हैं। ये उस प्रवेश द्वार पर अपनी नई पहचान दर्ज कराने का पहला और सबसे अनिवार्य कदम है। अब आते हैं भाग 3 पर, कॉर्पोरेट एकाधिकार, यानी स्वामित्व की ठोस नींव। तो आइए देखते हैं कि ये पूरी संरचना कैसे खड़ी होती है। यहाँ हमें एक बहुत ही साफ पदानुक्रम या हायरार्की दिखाई देती है। पहले चरण में हमारे पास मेटा है, जो कि एक विशाल बुनियादी कॉर्पोरेट परत है, और दूसरे चरण में है इंस्टाग्राम, वो सतह स्तर का गंतव्य जिसके बारे में हमने एकदम शुरुआत में बात की थी। मेटा असल में वो ठोस जमीन है जिस पर इंस्टाग्राम की पूरी इमारत टिकी हुई है। ये सीधे तौर पर कॉर्पोरेट शक्ति और उसकी बनावट को दर्शाता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्रोत का ये सटीक वाक्यांश, इंस्टाग्राम फ्रॉम मेटा, ये चंद शब्द अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। फ्रॉम या से शब्द का इस्तेमाल करके ये बहुत ही साफ तौर पर एक अंतिम कॉर्पोरेट अधिकार को स्थापित कर देता है। ये एक छाते जैसी ब्रांडिंग है जो ये पक्का करती है कि दरवाजे पर खड़ा कोई भी इंसान ये अच्छी तरह जान ले कि इस जगह का असली कंट्रोलर कौन है। ये सिर्फ कोई जानकारी देने वाला वाक्य नहीं है, बल्कि ये पूरे डिजिटल परिदृश्य पर सर्वोच्च अधिकार का एक खुला दावा है। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, 2026 की एक कलाकृति, समय और उसका कानूनी ढांचा।
और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे ये 4 अंकों का एक विशाल वर्ष 2026 इस पलक झपकते बदल जाने वाले डिजिटल प्रवेश द्वार को समय के एक बेहद खास बिंदु पर मजबूती से गाड़ देता है। हम सब जानते हैं कि इंटरनेट कितनी तेजी से बदलता है ना, लेकिन ये संख्या इस पूरे पन्ने को एक ऐतिहासिक और स्थायी संदर्भ दे देती है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही डिजिटल दुनिया हमें अक्सर अमूर्त और समय की हदों से परे लगती हो, लेकिन असल में ये भी विशिष्ट वर्षों और तय समय सीमाओं के कठोर यथार्थ के भीतर ही काम करती है। और अंत में जरा उस वर्ष के ठीक बगल में मौजूद इस शक्तिशाली प्रतीक को देखिए, कॉपीराइट का निशान। ये आज के समय में इस पूरी जगह पर बौद्धिक संपदा के स्वामित्व की अंतिम और सबसे बड़ी कानूनी घोषणा है। ये एक छोटी सी विजुअल मोहर है जो डंके की चोट पर कहती है कि ये लेआउट, ये दरवाज़ा और इसके पीछे की पूरी व्यवस्था एक सुरक्षित और संरक्षित संपत्ति है। ये अकेला प्रतीक इस अमूर्त डिजिटल जगह को एक बहुत ही ठोस, कानूनी रूप से पहचानी जाने वाली जायदाद में बदल कर रख देता है। जब हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक तरफ हमारे पास वो सभी जरूरी तत्व हैं, ब्रांड की पहचान, यूजर के एक्शन और कानूनी अधिकार, और दूसरी तरफ है हमारे वो मूल 9 शब्द, इंस्टाग्राम, लॉगिन, साइन अप और मेटा का 2026 का कॉपीराइट। ये बहुत ही सोच समझकर चुने गए शब्द एक साथ मिलकर एक ऐसा अभेद्य, कानूनी और पूरी तरह से काम करने वाला इकोसिस्टम बनाते हैं जिसे पार करना नामुमकिन है। यहाँ कोई भी चीज़ फालतू नहीं है। हर एक शब्द, हर एक चिन्ह का अपना एक तय काम है जो इस पूरे ढांचे को गिरने नहीं देता। और इसी के साथ हम इस डिजिटल प्रवेश द्वार के अपने विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। आज हमने इस ब्रांड की गहराई नापी, उन बाइनरी विकल्पों को समझा और इसके पीछे खड़ी कॉर्पोरेट ताकत को भी पहचाना। लेकिन ये सब कुछ अपने पीछे एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल छोड़ जाता है। जरा सोचिए, एक बार जब कोई इस कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले पूरी तरह से सुरक्षित दरवाजे पर लॉगिन या साइन अप करने का फैसला कर लेता है, तो उसके उस पर वास्तव में बचता क्या है? क्या वाकई वहां कोई आज़ादी बचती है, या हम महज एक और बहुत ही सलीके से बनाए गए पिंजरे में कदम रख देते हैं? सोचने वाली बात है।